नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी भली भांति होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, चीज़ों को समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। आपके सामने जो ये कोर्स है डीईसी 01, इसका मैंने आपको पार्ट फर्स्ट कराया था, है ना। टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट मैंने आपको करा दिया था। ये आपके सामने है पार्ट सेकंड। इस वाले पार्ट में भी हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 25 सवाल आपको हम कराएं अगले आधे घंटे के अंदर। ठीक है भाई। इस कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपकी 4 तो क्लासेस होंगी एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू क्लासेस होंगी और 4 आपकी समरी क्लासेस होंगी दोस्त। 4 एमसीक्यू और 4 समरी क्लासेस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच के अंदर जरूर कराएंगे। ठीक है, करें कहानी को स्टार्ट बिना देर किए। चलिए भाई, सबसे पहला सवाल जो आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लिखा है कि यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम हम सभी जानते ही हैं, इसने बच्चों के अधिकारों के लिए औपचारिक घोषणा कब की, है ना। कब इसने फॉर्मली डिक्लेयर किया, किसके बारे में? चाइल्ड राइट्स, द राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में इसने घोषणा की थी 1959 के अंदर। ये आपको याद रखना है, 1959। ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, सवाल नंबर 27। लिखा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा मुख्य रूप से बल देती है। आप बताइए किस चीज पर, है ना। प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि वो एजुकेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो जन्म से लेकर 6 साल तक का जो बच्चा होता है, आप कहेंगे सर उसकी केयर से रिलेटेड, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या हम एकेडमिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में ज्यादा फोकस करते हैं? नहीं। क्या हम बच्चे को अल्फाबेट्स और नंबर रटवाने की कोशिश करते हैं? नहीं। हम कोशिश करते हैं कि खेल खेल में बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब ये आप कह सकते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, साइकोलॉजिकल मेंटल डेवलपमेंट हो, कोग्निटिव, जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, सभी प्रकार के डेवलपमेंट को बच्चे के खेल खेल के माध्यम से हमें क्या करना है? कराना है। ठीक है भाई। सर्वांगीण विकास, हिंदी में कहते हैं इसे सर्वांगीण विकास या चहुमुखी विकास। ठीक है भाई। चलिए आगे चले, सवाल नंबर देखिए 28। सवाल नंबर 28 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखो, लिखा है लोरी या फिर आप कहेंगे गीत। ठीक, ध्यान से समझना। ये भाषा विकास में किस तरीके से योगदान करते हैं? क्या ये भाषा की व्याकरण आपको सिखाएंगे? नहीं सर। दे इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, क्या ये आपको नए शब्द सिखाते हैं? दे इंक्रीज कंपटीशन अमंग चिल्ड्रन, क्या ये चिल्ड्रन के बीच में कंपटीशन पैदा करेंगे? नहीं। दे टीच मोटर स्किल्स, बिल्कुल भी नहीं। इनमें क्या होता है, गीत के अंदर लोरी जो सुनाई जाती है बच्चे को, उसके अंदर नए नए शब्द होते हैं। नए नए शब्द को बच्चा आपके पीछे दोहराता है, गीत को आपके पीछे दोहराता है, और उससे कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग पहले से बेहतर हो जाती है। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, सवाल आपके सामने है 29। देखभालकर्ता और शिशु के बीच लगाव का बंधन बनाने में क्या जरूरी है? आप मुझे बताइए, जो केयर गिवर होता है, जो इन्फेंट होता है, इनके बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, अटैचमेंट के लिए क्या जरूरी है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, उनके बीच में जरूरी है सबसे ज्यादा, है ना, एक प्रकार का शारीरिक संपर्क, है ना। जितना घुल मिलकर एक साथ बैठकर एक केयर गिवर और एक आप कहेंगे इन्फेंट बैठकर सीख सकते हैं चीजों को, उतना बेहतर नहीं सीख सकते। ऑनलाइन एजुकेशन कम से कम इन बच्चों को बेहतर नहीं सिखा सकती है दोस्त। ठीक है। चलिए, लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, लिखा है कि स्ट्रेंज एंजाइटी पीक्स बिटवीन, अजनबी चिंता किस अवधि के बीच अपने चरम पर होती है? बताइए भाई, है ना। तो 8 से जो 12 महीने का होता है बच्चा, उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगी। ठीक। चलिए, अजनबी चिंता आप समझते हो, स्ट्रेंजर को देख कर जो डर जाता है बच्चा। नेक्स्ट, अ केयर गिवर हु पैनिक्स इन अ क्राइसिस इज मोस्ट लाइकली लैकिंग इन द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ, एक देखभाल करता जो संकट की स्थिति में क्या कर जाता है? घबरा जाता है। बताइए भाई, संकट की स्थिति में अगर घबरा जाए तो उसमें कौन सा आवश्यक गुण नहीं है? सीधी सी बात है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है अपने काम को लेकर। थोड़ा सा भी काम में इधर उधर हुआ तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको लो होता दिखाई देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। बताइए दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ये आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। सवाल नंबर आ जाते हैं 31 पर, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हो गया 32। सवाल नंबर 32 देखिए, लिखा है साफ साफ की आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी आप इसे कह सकते हैं, आईसीडीएस। इसके अंदर आंगनवाड़ी सिस्टम आता है, आपको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है,
ये कौन से एज ग्रुप के बच्चे के लिए है? ये है आप कहेंगे सर अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 3 से 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो इस श्रेणी में आपको देखने के लिए मिलेगा ICDS स्कीम के अंदर। ठीक है भाई, आंगनवाड़ी में बच्चा जाता है 3 से 6 साल। आगे, एडल्ट शुड एनकरेज आर्ट इन चिल्ड्रन बाय, आप बताइए बच्चों में कला को किस तरीके से प्रोत्साहन मिल सकता है? लिखा है कि अगर हम बच्चे को फ्रीली एक्सप्रेशन करने का मौका दें कला के माध्यम से, पेंटिंग में आपका जो मन करे वो बनाइए, समझ में आया? ये है, फलों में आप किसी भी फल का चित्र बनाइए, तो फ्री एक्सप्रेशन ही क्या करता है, बच्चे में क्रिएटिविटी एंड आर्ट को जन्म देता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 34, ध्यान से समझिए। लिखा है द मेडो स्कूल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, है ना? ये जो धारणा थी ताराबाई द्वारा दी गई थी, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ सवाल इसमें ऐसे भी आएंगे जो एज इट इज आपको रटने पड़ेंगे, कुछ आपके कॉन्सेप्ट बेस हो जाएंगे। लिखा है बालकंजी बाड़ी, बालकंजी बाड़ी का क्या अर्थ है ना? बताइए भाई। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या बच्चों की आशा नहीं, बच्चों का स्वर्ग नहीं, बच्चों का अपना बगीचा। हाँ बिल्कुल, बालकंजी बाड़ी का मतलब चिल्ड्रंस ओन गार्डन, छोटे बच्चों के लिए बगीचा। ठीक है, ये सब 4th ब्लॉक में से हैं आपके शायद। आगे चलें, नेक्स्ट। प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा केंद्र में एक नियोजित पाठ्यक्रम होने का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? आप मुझे बताइए, क्या हमें इन बच्चों के लिए एक प्लान्ड करिकुलम चाहिए? आपको याद रखना, करिकुलम का मतलब सिर्फ सिलेबस, किताबें, एकेडमिक चीजें नहीं होती। करिकुलम का मतलब होता है वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हमें बच्चे को देने हैं। करिकुलम मतलब क्या होता है, होल एक्सपीरियंसेस जो बच्चे को दिए जाने हैं। तो इससे क्या होगा, इससे सीधी सी बात है कि बच्चे को जो भी एक्टिविटीज कराई जानी है वो एक डायरेक्शन में होती चली जाएंगी। हमें पता होगा कि कब बच्चे को कौन से महीने में कौन सी एक्टिविटीज करानी है, बच्चे को कब कितना उसका इवैल्यूएशन करना है, किस तरीके से उसकी प्रोग्रेस चेक करनी है, ये सब हमें पता चल जाएगा किसके माध्यम से? आप कहेंगे सर करिकुलम के माध्यम से। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। डन, आगे देखिए। लिखा है शिशु अपनी माँ की आवाज को अन्य आवाजों से कितनी जल्दी अलग पहचान सकते हैं? भाई 12 घंटे में वो पहचान जाते हैं इस चीज को, ये बात आपको दिखाई देगी, 12 आवर्स। ठीक, नेक्स्ट। लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं होती? वो प्री स्कूल एक्टिविटीज कराती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखती है बच्चों का, कम्युनिटी सर्वे वो करती है, लेकिन टीकाकरण करना उसके लिए स्पेशल डॉक्टर भेजे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर आपके सामने है 39। लिखा है खेल के दौरान, ध्यान से समझिए, भावनात्मक विकास होता है, क्योंकि खेल के दौरान बच्चे क्या कर सकते हैं आप बताइए? बातचीत से होगा क्या? बातचीत से नहीं। आप कहेंगे सर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने से, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा खुश रहते हैं बच्चे, नहीं। बच्चे खेल के दौरान अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इससे इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अगर खेल में जीत गए तो वो खुश होते हैं, हार गए तो अलग चीज है, मान लो चीटिंग कर दी किसी बच्चे ने तो गिल्ट की धारणा, ये सभी क्या करते हैं, उसके इमोशन डेवलपमेंट को करने में मदद करती है इन द प्ले, खेल के दौरान। ठीक है भाई, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री मैथमेटिकल कंसेप्ट? प्री मैथमेटिकल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि अभी मैथमेटिक्स उसे पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, मैथ सिखाने से पहले की स्टेज है। ईसीसी के अंदर बच्चे को क्या करना सिखाया जाता है, मैचिंग करना सिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करना सिखाया जाता है, क्रम से लगाना सिखाया जाता है, लेकिन रीडिंग करना यहाँ पर नहीं आता, याद रखना। ठीक है भाई, ये तो रीडिंग जो है ये एक लैंग्वेज स्किल है। लैंग्वेज के 4 स्किल होते हैं, याद रखना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और इसी क्रम में इन्हें सिखाया भी जाना चाहिए, इसी क्रम में सिखाया जाना चाहिए। आगे चलें, जल्दी बताइए दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो। देखिए भाई, चिल्ड्रन टिपिकली स्टार्ट टू स्पीक 2 वर्ड सेंटेंसेस व्हेन दे आर, बताइए भाई 2 वर्ड के सेंटेंसेस वो कब तक बनाने लग जाते हैं? जब वो 18 से आप कहेंगे 24 महीने, यानी कि आप कह सकते हैं सर 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो सामान्यतः आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो 2 शब्दों वाले वाक्य आराम से बोल लेता है। ठीक है भाई, ये इसका हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये छोटे बच्चे का। ठीक है, उसका पार्ट हो जाएगा आपके लिए। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर आपको 42 दिखाई देगा, 42। लिखा है द अपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्ले इज, स्ट्रक्चर्ड प्ले का मतलब ये होता है कब क्या कैसे खिलाना पहले से प्री प्लान होना चाहिए। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, फ्री प्ले, जहां मुक्त स्वतंत्र खेल रखते हैं, किसी भी तरीके से बच्चा खेल सकता है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट। ठीक है भाई, ये इसका जस्ट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये अपोजिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर देखिए 43। जब कोई बच्चा उसे
परोसी गई सब्जियां खाने से मना कर दे, तो बताइए देखभाल करता हो या घर पे माँ हो, ये तो फर्स्ट केयर टेकर होती हैं, आपको पता है। इनको क्या करना चाहिए? बच्चे को फोर्स करना चाहिए? नहीं। क्या उन्हें डांट देना चाहिए? नहीं। उन्हें अलग तरीके से सजा धजा कर जो देखने में सुंदर लगे, है ना भाई, बच्चा देख के जज करता है ना, हम वो चीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि हम उसकी सब्जियां खाना ही बंद कर देंगे उसके कहने से, नहीं, इतना प्यार भी ठीक नहीं। ठीक है भाई, चलिए। फिर लिखा है यहाँ पर 18 से 24 महीने का जो बच्चा होता है, यहाँ पर खास बात क्या उसकी, वो सेंसरी मोटर स्टेज है, छठा उपचरण किस आयु में शुरू होता है? हमारे जीन प्यार से कहते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक की होती है, और इसका जो सिक्स्थ फेज होगा, इसका जो सिक्स्थ फेज आप बुक के अंदर पढ़ रहे हैं, वो सिक्स्थ फेज कब आता है आपका? बिल्कुल लास्ट में, जब 18 महीने से लेकर 24 महीने की बात हो रही होती है। तो 0 से 2 साल तक का पीरियड आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है, और फाइनल स्टेज होगी ऑप्शन थर्ड। यही तो पूछा है आपसे, सिक्स्थ स्टेज। यहाँ पे बच्चा सेंसरी से सीखता है अपनी, है ना, कुल मिला के आप समानिए। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताइए दोस्त, है ना आसान। नेक्स्ट, ये वाला सवाल अच्छा है, इसको करते हैं। लिखा है चिल्ड्रन टिपिकली रिकॉग्नाइज जेंडर डिफरेंसेस बाय एक्सटर्नल फीचर बाय द एज ऑफ। बच्चे आमतौर पर किस उम्र तक बाहरी विशेषताओं को देखकर, कपड़े देखकर, बाल देखकर आप कहेंगे एक तरीके से जेंडर को पहचान पाते हैं, जेंडर को पहचान पाते हैं? बताइए भाई, कौन सी एज तक? सिर्फ आउटर लुक को देखकर जेंडर को जानने की कोशिश करते हैं 2 से 3 साल तक। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। देखो मैंने आपको बताया ना, हमारे ज्यादातर आंसर जो है ना वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर जब भी एज की कॉन्सेप्ट होगी, ऑप्शंस जो है, अगर इस तरह का कोई ऑप्शन है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सिलेबस की ही, है ना, हमारे कोर्स की ही एज नहीं है। समझ रहे हो? हमारा पूरा कोर्स जिन बच्चों की केयर पर टिका हुआ है, उनकी एज का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो इन तीनों ऑप्शन तक तो जाता है, तो हमें इनमें से ही किसी एक ऑप्शन को टिक करना है वहां पर। लॉजिक समझे? चलिए, सवाल नंबर देखिए 46। लिखा हुआ है कि बताइए विकासात्मक परिवर्तन, जो डेवलपमेंटल चेंजेस बच्चे के जीवन में होते हैं, लाइफ स्पैन होते हैं, कौन सा एक इनमें से डेवलपमेंटल चेंजेस नहीं है? जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव के मतलब यह है कि वो समय के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। अगर आप फिजिकल ग्रोथ को ही देखें तो हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी। वो एक व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्रम में होते हैं भाई। ठीक है, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पूरे जीवन, लाइफ लॉन्ग आप कह सकते हैं ना, ये क्या होते हैं, पूरे लाइफ लॉन्ग चलते हैं हमारे डेवलपमेंटल चेंजेस। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये बात गलत है। और हमसे यही तो पूछी गई थी, कौन सी एक विशेषता नहीं है। अगर हमसे नहीं है पूछी गई थी तो हम नहीं है का आंसर देंगे ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं पे ध्यान देना, वहां पे कभी आप सोचे कि सर पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा या फोर्थ होगा, नहीं, वहां पे नहीं पूछा गया तो नहीं वाला आंसर आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आसान था ना। चलिए दोस्त आगे देखिए, सवाल देखिए आपके सामने, सवाल है 47। 1 वर्ष के बच्चे के लिए निम्नलिखित में से खेल सामग्री बताइए आप। 1 साल का बच्चा किससे खेल सकता है भाई? जिग्सा पहेलियां सॉल्व नहीं कर सकता, अभी चिकनी मिट्टी से नहीं खेलना है, वो जो भी उठाएगा है ना, डायरेक्ट मुंह के अंदर चिकनी मिट्टी को तो खा ही जाएगा वो। लार्ज साइज प्लास्टिक ब्लॉक्स, बड़े आकार के प्लास्टिक ब्लॉक्स उसे हम दे सकते हैं। बड़े आकार के भी इसलिए क्योंकि वो हर चीज को क्या करता है, टेस्ट करने की कोशिश करता है, छोटे आकार के नहीं दे सके। ठीक है भाई, तो प्लास्टिक ब्लॉक्स हम दे सकते हैं उसे, ताकि वो उन्हें फेंक के भी मार सकता है भाई, छोटा बच्चा है। ठीक, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट देखिए 47, 48 सवाल आपके सामने है। लिखा है माता पिता जो किस चीज का अभ्यास करते हैं, बताइए। यहाँ पर अभ्यास तो बताना है, किस चीज का अभ्यास करते हैं उनके बच्चे सबसे कम परिपक्व या आत्मनिर्भर होते हैं, जिम्मेदारी लेने की सबसे कम संभावना होती है, और वे स्वतंत्र भी कभी नहीं हो पाते। यानी कि ऐसा कौन सा बिहेवियर है माँ बाप का जो बच्चे को कम मेच्योर, लीस्ट मेच्योर बनाएगा, सेल्फ रिलायंट बनने में क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी चीज, जिम्मेदारी लेने की कम संभावना बच्चों में डेवलप होगी, और बच्चे कभी भी स्वतंत्र नहीं होंगे। ऐसा कौन सा बिहेवियर है माता पिता का, बताइए भाई, जो होता है बहुत ज्यादा अनुमान्य और अति उदार पालन पोषण, बहुत ही ज्यादा उदार पालन पोषण। ठीक है, ये क्या कर सकता है, बच्चों को इस तरीके की कमियों से लेके आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। लिखा है सवाल नंबर 49, कहानी सुनाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर सवाल है भाई। स्टोरी टेलिंग, आपको पता है बच्चों को बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कविता, बहुत सारे गीत, बहुत सारी लोरियां सुनानी पड़ती हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आप बहुत सारे बच्चों को छोटी छोटी पोएम याद कीजिए, 100-150 कम से कम पोएम आपको आनी चाहिए, 100-150 कहानियां आपको पता होनी चाहिए, लोरियां आपको गानी आनी चाहिए इन रिदम।
तो मुझे बताइए, आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो क्या आप तेज तेज बोल के सुना देंगे, जल्दी जल्दी कहानी समाप्त करके घर चले जाएंगे? नहीं, बच्चों को तो बहुत धीरे कहानी सुनने का शौक होता है। शब्दों को दोहराने से हमें क्या करना है, बचना है। एक ही शब्द को अगर आप बार बार दोहराएंगे बच्चा सो जाएगा, है ना भाई। चलिए अगली चीज, बच्चों को पूरे कहानी सत्र के दौरान शांत रहने के लिए कहना है। अगर हम उसे शांत रहने के लिए कह देंगे तो भी बच्चा क्या करेगा, आप कहेंगे इंटरेस्ट खो देगा। हाव भाव और संकेतों का उपयोग करना है और बच्चों से प्रश्न भी पूछना है। हाव भाव और संकेतों से बच्चों का ध्यान आपकी तरफ बना रहेगा और जब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे स्टोरी टेलिंग होते समय, जब उसे कहानी सुनाई जा रही है तो बच्चा उस समय एक्टिव रहेगा यदि आप ऐसा करेंगे। तो इस रीजन से आपको ये सारे ही काम वहां पे करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया दोस्त। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने है, यदि आपको दिखाई दे सवाल नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का एक उदाहरण है? जल्दी बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? मैंने आपको बताया था कोग्निटिव डेवलपमेंट कोग्निशन से बना। कोग्निशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। मेंटल प्रोसेसेस का डेवलपमेंट जो होता है, ये आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का एक उदाहरण है? अगर बच्चा अटैचमेंट डेवलप कर रहा है दूसरे के साथ तो ये सीधी सी बात है, ये उसके एक सोशल बिहेवियर की बात है। और अगर ये सोशल बिहेवियर की बात है तो ये एक प्रकार का सोशल डेवलपमेंट है। समझ रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सर ये तो सोशल डेवलपमेंट है, ये कोग्निटिव नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना यहाँ पे इस तरीके से। द चाइल्ड यूजेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट। अगर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहा है कम्युनिकेशन में तो सीधी सी बात है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है डायरेक्टली, है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी और अच्छी हो रही है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आ जाते हैं अगला। लिखा है द चाइल्ड वॉक्स विद द मदर टू द मार्केट। अगर बच्चा मदर के साथ मार्केट जाता है तो ये मे बी, हालांकि किसी स्पेसिफिक का नहीं है, ये एक ओवरऑल एक तरीके से पेरेंटिंग स्टाइल है, आप ऐसा कह सकते हैं। फोर्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है, द चाइल्ड फाइंड्स अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है जब समस्या के समाधान की बात हो, लॉजिकल थिंकिंग की बात हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो, कंक्रीट थिंकिंग की बात हो, तो याद रखना मेंटल प्रोसेसेस हमारे कौन कौन से होते हैं भाई। एक तो होता है हमारा थिंकिंग, कि बच्चा कहीं पर कोई किसी प्रकार के विचार कर रहा हो, चिंतन जिसे आप हिंदी में कहते हैं। चिंतन अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। चिंतन करना हमें आना चाहिए। चिंतन दो प्रकार का होता है नॉर्मली, एक कन्वर्जेंट होता है जो कि एक ही चीज पे फोकस करता है, एक डाइवर्जेंट होता है जो कि मल्टीपल चीजों पे फोकस करता है, क्रिएटिव जो होता है। तो अगर आप क्रिएटिव माइंड है तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, अगर आप एक ही जगह पर फोकस्ड माइंड है तो आप कन्वर्जेंट थिंकिंग रखते हैं। दो प्रकार की थिंकिंग साइकोलॉजी में होती है। मेंटल प्रोसेस में दूसरा आता है आपका डिसीजन मेकिंग। याद रखना, यदि आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, आप अपने फैसले खुद ले पाते हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया आप जानते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर ये भी एक प्रकार का कहलाएगा आपका मेंटल प्रोसेस। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों ये एक एबिलिटी होती है माइंड की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को और एकेडमिक जीवन में आने वाली मैथ्स की, साइंस की प्रॉब्लम्स को हम क्या कर पाते हैं, सोल्व कर पाते हैं। ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। यदि ये सारी एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं तो इट मीन्स आपके अंदर क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो ये तीन गलत है। देखो, हमें सिर्फ आंसर का पता होना होता तो सीधी सी बात है मार्किंग स्कीम को रट के चले जाओ भाई। हमें लॉजिक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं यही क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन ये थिंकिंग, अगर जो इन 50 क्वेश्चन को करने के बाद आपकी थिंकिंग बनी है, ये आपको एग्जाम में रिपीट दिखाई देगी दोस्त। चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे, आपको बाकी के 50 क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपके 100 क्वेश्चंस अच्छे से हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।